मई 2022। पूरे देश में 1 लाख से अधिक मवेशी की मौत हुई थी। विज्ञानियों के अनुसार यह एक देशव्यापी आपदा थी और इसे लंपी वायरस का कहर बताया गया था। विश्व में यह पहली बार 1931 में फैला था और भारत में इसका कहर 2019 के बाद से नजर आया। इसलिए विज्ञानियों ने इस वायरस की पहचान तो कर ली, लेकिन वैश्विक स्तर पर इस पर विशेष शोध नहीं हुआ था कि इसे कैसे रोका जाए। इसके मद्देनजर बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान की एक बहुसंस्थागत टीम ने शोध किया इस बीमारी को बढ़ावा देने के लिए कौन से कारक जिम्मेदार हैं और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। प्रारंभिक शोध में पता चला कि भारत में हुए प्रकोप के लिए 2 अलग अलग वेरिएंट जिम्मेदार है। यह अध्ययन बीएमसी जीनोमिक्स में प्रकाशित हुआ था। वर्तमान प्रकोप की जांच करने के लिए टीम ने पशु चिकित्सा संस्थानों के सहयोग से गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों में संक्रमित मवेशियों से त्वचा की गांठें, रक्त और नाक के नमूने एकत्र किए। उन्होंने 22 नमूनों से निकाले गए डीएनए की उन्नत जीनोम सीक्वेंसिंग का प्रदर्शन किया। आईआईएससी में पीएचडी छात्र और अध्ययन के सह प्रमुख लेखक अंकित कुमार ने कहा कि सबसे बड़ी चुनौती एक स्थापित एलएसडीवी में जीनोम सीक्वेंसिंग और विश्लेषण की पाइपलाइन कमी थी। टाटो के अनुसार शोध के दौरान हमने कोविड-19 पर और रेबीज वायरस पर किए गए अध्ययन के पैटर्न को अपनाया। अंकित कुमार के अनुसार इसमें डाटा सीमित था, इसलिए विश्लेषण को मजबूत बनाने के लिए सभी उपलब्ध वैश्विक एलएसडीवी के जीनोम सीक्वेंसिंग को संकलित किया। उनके जीनोमिक विश्लेषण में भारत में 2 अलग अलग एलएसडीवी वेरिएंट का पता चला। इसमें एक कम संख्या में आनुवंशिक विविधताओं के साथ और दूसरा अधिक संख्या में आनुवंशिक विविधताओं के साथ। कम विविधताओं वाला अनुक्रम आनुवंशिक रूप से 2019 रांची और 2020 हैदराबाद स्ट्रेन के समान था, जिन्हें पहले अनुक्रमित किया गया था। दूसरा, उच्च विविधता वाले नमूने 2015 में रूस में फैलने वाले एलएसडीवी स्ट्रेन के समान निकले। भारत में इस तरह के अत्यधिक विविध एलएसडीवी स्ट्रेनों की कोई पिछली रिपोर्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि इसलिए इतनी सारी आनुवंशिक विविधताएं मिलना आश्चर्यजनक था और इससे बीमारी की गंभीरता को समझा जा सकता है। लंपी वायरस एक वायरल त्वचा रोग है जो मुख्य रूप से जानवरों को प्रभावित करता है। यह खून चूसने वाले कीड़ों जैसे मक्खियों, मच्छरों की कुछ प्रजातियों से फैलता है। लंपी के शुरुआती लक्षण में पशुओं को बुखार हो जाना, त्वचा पर गांठ पड़ जाती है और मौत भी हो सकती है।